चलिए मेरे बच्चों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरे बच्चों, चलिए हम जो है रूटीन बेस पे जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है देख लेते हैं। और उसी क्रम में आज का पहला प्रश्न है, यदि a इक्वल 11 b इक्वल 9 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल क्वेश्चन मार्क्स आपको बताना है, इसका मान क्या होगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है मेरे बच्चों, क्या दिया हुआ है इसको आप लोग समझिएगा। यहाँ पर आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है a इक्वल 11 और b इक्वल आपका दिया गया है 9 और आपसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और टोटल का अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब का मान कितना होगा। मेरे बच्चों, अगर मुझे बताना होगा तो मैं तो बता दूंगा कि इसका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आपको जानना है। अगर आप चाहेंगे तो ए के स्थान पे का, बी का स्थान पे बी का मान रखते चले जाइए, ठीक है, जहां ए बी है। और ईजीबी में आपको करना है तो आपको इसका जो है फार्मूला मालूम है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र रख दीजिए। इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। और ये जो है इससे जो है डिविजिबल हो जाएगा, भागफल एक आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/a माइनस बी। ए का मान है कितना 11 और बी का मान है 9, तो भैया यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी संख्या से विभक्त होगा। अब यहाँ पर प्राकृत संख्या n, इसका मीन्स है प्राकृत संख्या n, तो n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 डॉट 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 कहां तक इनफाइनाइट तक वैल्यू रख सकते हैं। तो भाई अगर n के स्थान पर आपने 1 रखा तो क्या इन ऑप्शन में से आपका कोई ऑप्शन मैच करेगा, तो आप क्या पाएंगे 1 का क्यूब माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। क्या इसमें है, नहीं है। तो n के स्थान पर आप क्या रखेंगे, आप 2 रखेंगे, तो भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस में 2, अब बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 6। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप n इक्वल 3 रख के देखना चाहते हैं तो मैं मानता हूं कि अब 6 से बड़ी संख्या आनी शुरू हो जाएगी, जो कि आपकी 12 और 18 से भी बड़ी संख्या मिलेगी। n इक्वल अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 3 और माइनस में 3 बराबर, क्योंकि n के स्थान पर हमें 3 रखना है ना, तो वही चीज हम कर रहे हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। इसका मीन्स है तो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, बी जो है अर्थात 6 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, भागकीय क्रिया में भागफल 403, भाग की क्रिया होती है, आपको मालूम है, भागफल यहाँ पर लिखा जाता है, भागफल 403 है, भाजक आपका 100 है और शेषफल आपको दिया गया है 58 दिया है और आपसे भाज्य का मान पूछा जा रहा है कि भाज्य कितना है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल, ठीक है ना। अब भैया इनका गुणा करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे, ठीक। आपने 403 में 403 गुणे 100 और प्लस में कितना कर देंगे 58 कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 40,358। इसका मीन्स आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो आपका ऑप्शन जो है डी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए मेरे बच्चों, इस क्लास में इतना ही, शेष बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।